हाय दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पे बात करी थी। डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर मैंने डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन के दौरान मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये तक समझाया था कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ कितना बेहतर प्लान कर सकते हैं फ्यूचर, राइट। इस वीडियो में हम समझेंगे अगर हम डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, राइट। सो सिंपल सी बात है यार, अगर हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस कंपनी का लेना है, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, राइट। पर ये सारी चीज़ें कौन देखा है? हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे कि कौन सा मोबाइल अच्छा है या कौन सा मोबाइल ख़राब है या कौन सा मोबाइल ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस, राइट। ये सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विथ नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो जाके हम निर्णय ले पाएंगे। एक मोबाइल को एक इंटरनेट को ऑपरेट करना, इट इज़ डिफरेंट पार्ट, राइट। नंबर्स डायल करना, इट इज़ डिफरेंट पार्ट। पर मोबाइल के अंदर क्या एसेसरीज हैं, राइट, और उसके साथ साथ जो उसका हार्डवेयर है वो किस तरीके का है, ठीक है। कैमरे की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो कैमरे की क्वालिटी डिफरेंट टाइप की होती है, राइट। वहाँ डिस्प्ले की बात करूँ तो एक गोरेला ग्लास में भी डिफरेंट टाइप्स के गोरेला ग्लास होते हैं, राइट। तो बॉडी में भी एक ही बॉडी के नाम के डिफरेंट बॉडीज होती है, राइट। तो ये सारी नॉलेज अगर होगी तब जाके तो आप कंपेयर कर पाओगे ना कि यार कौन सा पर्टिकुलर मोबाइल अदर मोबाइल से अच्छा है और उस प्राइस पर उससे बेहतर है, राइट। ये सारा नॉलेज का गेम है, राइट। अगर हम डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो हम हमारा पैसा लगा रहे हैं, राइट। अगर हम हमारा पैसा लगा रहे हैं तो हमें किस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस पर हम काम करेंगे और उन पर काम करने के बाद हम एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा हो, राइट। मैं सबसे स्टार्टिंग से बात करता हूँ। पहले हम जो जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो टॉपिक्स हमें आने चाहिए, पहले हम उन्हें समझ लेते हैं ताकि अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, राइट। पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी की। एग्जैक्टली इकोनॉमी है क्या, ठीक, और किस तरीके से इकोनॉमिक हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, कैसे इकोनॉमिक पर्टिकुलर कंपनीज को इफेक्ट करता है, राइट। इकोनॉमिक की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक में हम काफ़ी सारी फैक्टर्स होंगे जिस पर हम बात करेंगे, राइट। जैसे कि आरबीआई पॉलिसी हो जाती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं, टैक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, और ये सारी ऐसी बेसिक चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में इफेक्ट करती हैं। उन सारी चीज़ों को उस सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। वो क्या चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर बिजनेस में इफेक्ट्स होते हैं और उन बिजनेस के थ्रू कंपनी वो डिफरेंट बिजनेस में कंपनी को क्या लॉस होता है और क्या बेनिफिट होता है इन पर्टिकुलर रूल्स के साथ। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहला पार्ट होगा जब इकोनॉमिक पर हम बात करेंगे तो टोटली तरीके से हम इकोनॉमिक को समझेंगे। इकोनॉमिक इन द सेंस क्या? इकोनॉमिक इन द सेंस कि वही बेसिक चीज़ें जो काम में आती है। हम पूरी इकोनॉमिक की बात नहीं करेंगे सर, वो बहुत इतना डिफिकल्ट हम नहीं बनाएंगे चीज़ों को जो कि हमें कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने में ही प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई प्रोफेशनली इकोनॉमिस्ट नहीं बनना चाहता है, राइट, और ना प्रोफेशनली कोई बनना चाह रहा है। बट यहाँ पर हम एक प्रोफेशनल रिसर्चर जरूर बनना चाह रहे हैं ताकि हम फाइंड आउट कर पाए एक प्रोफेशनल वे से कि एग्जैक्टली राइट है क्या, कौन सा स्टॉक है जो कि जिस पर हम बाय करें, या कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होगा तो हम कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर एफआईआईज भी इन्वेस्ट करते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक को देखते हैं कि कितनी ग्रोइंग कंट्री है हमारी, राइट। उसके बाद ही वो निर्णय लेते हैं कि हमें उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक के जैसे हम इकोनॉमिक का फैक्टर समझेंगे, उसके बाद जो मेन फैक्टर आता है बिजनेस, वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा बिजनेस हमारे लिए प्रेफरेबल है। कोई अपने अकॉर्डिंग हमारी क्षमताएं होती है कि कोई समझ पाता है कि क्योंकि हमारी टोटल समझ पर काम करेगा, हमें कौन सी चीज़ समझ पे आती है, जो हमारे समझ की है हम उस पर ही निर्णय लेंगे। कोई किसी को इंटरेस्ट है कि यार वो पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में ही इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है, कोई फार्मा सेक्टर में इंटरेस्ट रहता है, राइट। तो ये सेक्टर इन द सेंस क्या, ये डिफरेंट टाइप के बिजनेस हो गए। ये डिफरेंट टाइप के बिजनेस में से फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा बिजनेस ऐसा है जो फ्यूचर वैल्यूबल है। काफी सारे ऐसे बिजनेस हुए हैं जो एक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो आते तो हैं पर वापस चले जाते हैं, डिमांडेबल नहीं रहते हैं। तो ऐसे जो डिमांडेबल बिजनेस रहेगा, कैसे हम सिलेक्ट करें कि कोई ऐसा पर्टिकुलर, इस सेक्टर वाइज में यही समझेंगे कि कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा बिजनेस डिमांडेबल रहेगा और ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये हमेशा वैल्यूबल रहेगा ही रहेगा,
इसलिए हम इस पर्टिकुलर चीज सेक्टर, हाउ टू सिलेक्ट सेक्टर, और इस कैसे बिजनेस को सिलेक्ट करें और कितना इफेक्टिव होता है, कैसे जान पाएं कि ये बिजनेस अच्छे से काम करेगा, इस पर भी हम काम करेंगे, इस पर भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि भाई कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कम समय में ज्यादा रिटर्न दे पाए, राइट। हर एक बिजनेस का यही, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो कोई भी बिजनेस करे तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगे, रिटर्न ज्यादा निकले। तो ऐसा कोई बिजनेसेस या ऐसी कोई फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें आज जो है कल वो नहीं रहेगी, पर कल वो कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी रहता है। तो हम इस पर भी काम करेंगे। लास्ट और फाइनल थिंग वो है कंपनी, हाउ टू सिलेक्ट कंपनी। भाई अगर कंपनी सिलेक्ट भी करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस सिलेक्ट कर लिया, मान के चलता हूँ कि फार्मा सेक्टर अभी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, तो फार्मा सेक्टर ही हमने सिलेक्ट कर लिया है, राइट। अगर हमने फार्मा सेक्टर ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो फार्मा सेक्टर की मैं बात करूँ तो डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल है। सेम वही वाला मोबाइल वाली बात आ गई कि भाई अगर आपको ये तो पता है कि मोबाइल कौन सा लेना है और उसमें पर अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अजर अगर आपने डिसाइड तो कर लिया कि फार्मा सेक्टर के बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है, पर फार्मा सेक्टर के बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई साहब आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ों पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको कंपनी का सबसे पहले स्ट्रॉन्ग थिंग फाइनेंशियली चेक करना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और किस क्या मैनेजमेंट है इसका, राइट। एम्प्लॉयज़ के साथ क्या बिहेवियर है, कस्टमर्स के साथ क्या बिहेवियर है, राइट। ये सारी चीज़ों पर इन सारी चीज़ों पर काम होगा। तो जब हम सेल्फ रिसर्च इस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर हम अपने आप को एक सेल्फ रिसर्चर के तौर पर प्रेस करेंगे, एक सेल्फ रिसर्चर के तरीके से हम सोचेंगे, तो ये तीन पर्टिकुलर ऐसे लॉजिक है, तो ये तीन वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम हमारी नॉलेज को डेवलप करेंगे। देन हम डिसाइड जब तीनों चीज़ों के थ्रू हमें जब नॉलेज डेवलप होगा तब हम जाकर ये डिसाइड करेंगे कि किस उन प्रक्रियाओं के थ्रू हम पर्टिकुलर आगे बढ़ते जाएंगे, कंक्लूजन निकालते जाएंगे और फिर पर्टिकुलर एक स्टॉक या दो स्टॉक जो भी हम जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। तो हम पहले हम इन नॉलेज को गेन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम जब चीज़ों को डायरेक्टली कंक्लूड करें या किसी स्टॉक को ढूंढे तब हम कोई टर्म्स यूज़ करें। जब मैं कोई टर्म्स यूज़ करूं तो आपको समझ में आए कि मैं क्या टर्म्स यूज़ कर रहा हूं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक के साथ और अंडरस्टैंड करते हैं हाउ इकोनॉमिक इफेक्ट आवर बिजनेस एंड कंट्री, राइट। थैंक यू सो मच।